तुम यहाँ रहो या कहीं और, औरत के साथ गलत, कहीं नहीं और कभी नहीं। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 33वीं कहानी, कभी नहीं और कहीं नहीं। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कविता में, कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस छोटे से मोहल्ले में सब लोग खुद में व्यस्त के साथ साथ पड़ोसियों से बातचीत और सबका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखते थे। उनका मानना था किसी भी विषय पर अधिक सोचना समस्या का एक कारण हो सकता है। पर कहते हैं ना, दाग तो चांद में भी है। प्रकृति की वह अमूल्य धरोहर जो पूरे ही स्वार्थ से रहित है, बिल्कुल ही निश्चल। अब जब उसमें भी कोई कमी है तो हम तो एक साधारण प्राणी हैं, और हम जहां रहते हैं वो देवलोक तो हो नहीं सकता। उस छोटे से मोहल्ले में आज एक नया किराएदार आया है। एक नया परिवार, एक दंपति और 3 साल का एक बच्चा। अच्छे लोग थे, आसपास के लोगों से मेल भाव रखते थे। आसपास के लोग भी उनको व्यवस्थित करने में बहुत ही मदद किया था। सब ठीक था, पर कुछ ही दिन तक उस पति को शराब की बुरी लत थी, और ये बात मोहल्ले वाले को बहुत दिन के बाद पता चली। वैसे शराब की बुरी लत तो थी ही, पर उससे भी बुरी बात तो ये थी कि वो नशे की हालत में घर आता और यूं बेवजह अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता, उस पर हाथ उठाता। बेचारी उसकी पत्नी पति के इतने बुरे व्यवहार पर भी क्रोध नहीं करती, बल्कि खुद को ही दोषी समझती। कहती, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। गलती क्या थी बेचारी को ये भी नहीं पता था, पर औरत पर हाथ उठाना ये तो किसी के लिए भी या उस मोहल्ले वालों के बर्दाश्त के बाहर था। वो तो बच्चों पर हाथ उठाने में एक बार को संकोच कर जाते, किंतु एक औरत पर हाथ उठाना बिल्कुल ही गलत बात है। कुछ लोगों ने उसे समझाया, क्यों ऐसा करते हो? औरत का सम्मान करना चाहिए, न कि कुछ बुरा या गलत व्यवहार करना चाहिए। तो सामने से जवाब आता, मेरी पत्नी है, चाहे मैं जो करूं, आपको उससे क्या? मोहल्ले वाले जल्द ही समझ गए, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। एक शाम नशे की हालत में वो पति अपने घर आया। घर आते ही अपने पुरानी आदत में लग गया। इधर कुछ लोग इकट्ठे हुए मोहल्ले के, और बिना अधिक सोचे उसने किराएदार के घर के अंदर चले गए। जाते के साथ उस पति को 3 से 4 थप्पड़ जोर का लगाया, ये कहते हुए, तुम यहाँ रहो या कहीं और, औरत के साथ गलत, कहीं नहीं और कभी नहीं। अगर पत्नी की कुछ गलती है तो उसे बातों से समझाओ, बात करके समझाओ। तुम्हारी पत्नी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, इससे परे जाकर तुम्हारी जो मर्जी आए सो करोगे। मोहल्ले वाले अभी बोल ही रहे थे, अब आगे से ऐसा कुछ भी हुआ तो सीधे थाने में जाओगे, याद रखना। अगर ये धमकी लगता है तो धमकी ही सही। तब तक उस दंपति की वो छोटी सी बच्ची एक छोटे से डंडे के साथ आई और मोहल्ले वालों की तरफ बढ़ाते हुए बोली, पापा बहुत गंदे हैं, माँ बहुत अच्छी है। शायद उस पति को मोहल्ले वालों की बातों का
कोई असर नहीं हुआ हो। शायद उनके थप्पड़ से पति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हो, पर उस छोटी बच्ची की वो 2 बातें, पापा बहुत गंदे हैं, माँ बहुत अच्छी है, यही बात उस पति को असर कर गई और उसके व्यवहार को बदलने के लिए मजबूर। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी कहीं नहीं और कभी नहीं। जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।